आटा 160 रुपए किलो, पेट्रोल 282 रुपए लीटर। पाकिस्तान, जिसे लैंड ऑफ प्योर भी कहते हैं, फिलहाल कॉन्ट्रडिक्शन ये है, या मैं कहूं कि आयरनी ये है कि ये देश जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, थैंक्स टू इट्स करप्शन एंड करप्ट लीडर्स। अब देखा जा रहा है कि रिसेंट में इनके जो फॉर्मर के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्हें मिलिट्री ने करप्शन के आरोप में अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद से वहां पर दंगे भड़क गए, लोग सड़कों पर आ गए, हो हल्ला मचाने लगे और देखा जा रहा है कि वहां की करेंसी बुरी तरह से क्रैश करती जा रही है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस खतरनाक इकोनॉमिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां की जनता फाइनेंशियली बर्बाद होती जा रही है। आइए जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्राइसिस किस बात की है। फिलहाल वहां की जो करंट गवर्नमेंट है उस पर मेजॉरिटी ऑफ दी जो जनता है वो भरोसा नहीं करती है। वहां पर इमरान खान को हीरो माना जाता है, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो विद्रोह जता रही है, बहुत तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, जो इकोनॉमी को बुरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ वहां की जो इन्फ्लेशन है वो 36% से भी ज्यादा है। कहते हैं 1970s के बाद से अब तक सबसे हाईएस्ट ये इन्फ्लेशन रेट रहा है पाकिस्तान का। और श्रीलंका, जो कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से बुरी तरह से जूझ रहा था, उससे भी ज्यादा तेजी से वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में। इस वक्त एशिया का फास्टेस्ट इन्फ्लेशन ग्रोथ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी बहुत बुरी तरह से डेप्रिशिएट करती जा रही है, डॉलर के मुकाबले उसका हाल बहुत बुरा है। और अगर हम इंडियन रुपी में भी देखें तो फिर उनका हाल कुछ अच्छा नहीं है। एक इंडियन रुपी 3.5 पाकिस्तानी रुपी से ज्यादा की वैल्यू रखता है। फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक तरह से वहां की गवर्नमेंट की जो अर्निंग है उसके मुकाबले जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो भी बढ़ता जा रहा है। वहां का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसमें भी बहुत तेजी से बढ़ता ही है। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब हुआ कि भाई एक पूरी जो इकोनॉमी है, उनकी जो जीडीपी है, उसके मुकाबले जो कर्जा हो रखा है पूरे देश में वो भी बढ़ता जा रहा है। 73% से भी ज्यादा की इसमें बढ़त देखी गई है अब तक। वहां का फॉरेक्स रिजर्व में क्या आता है भाई? फॉरेन की करेंसी आती है, गोल्ड असेट्स जैसी चीजें आती हैं, वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। $4 बिलियन से थोड़ा ही ज्यादा है। अगर इसे कंपेयर करें इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से तो ये $550 बिलियन से ज्यादा है। $600 बिलियन को हमारा फॉरेक्स रिजर्व टच कर रहा है। इन सब के बीच कंट्री को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। IMF से जो मदद मिलती थी वो 2022 में हॉल्ट कर दी गई थी और अब जो मिलनी है $6.5 बिलियन की, उस पर भी ज्यादा सहमति बन नहीं पा रही है। पाकिस्तान कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहा है, बहुत तरीके से वहां पर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। बस एक चीज बची है, श्रीलंका की तरह वहां पर घोषित नहीं किया गया है कि अब यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरह से आ गई है। यहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। फिलहाल जनता में यह देखा जा रहा है, आक्रोश भी है। जनता जानती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सब सड़कों पर निकले हैं, अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो हल्ला मचा रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त हैं और जैसे कभी श्रीलंका में हुए वैसे कभी किसी कंट्री में, नेबरिंग कंट्री में या फिर फॉरेन की किसी भी कंट्री में कभी ना हो, क्योंकि इस तरह से लोगों को काफी तकलीफ होती है। जो बड़े बड़े रसूखदार लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल अपनी एस्टैब्लिशमेंट में स्थापित लोग होते हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं होता, उनके पास पैसा होता है, पावर होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया इसे लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपनी आप राय बता सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए, जहां बड़ी अपडेट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।